नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, आरएमएल का एग्जाम बहुत जल्दी 9 फरवरी को होना है। इसके बाद में एसजीपीजीआई का एग्जाम एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर लगभग उसके 1.5 महीने के बाद में, 1.5 महीने के अंदर अंदर में, यानी 31 मार्च के पहले पहले एसजीपीजीआई भी अपना एग्जाम करा लेगा नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। बच्चों को एक बात और पता हो जानी चाहिए कि हम अपनी क्लासेज को बहुत जल्दी नर्सिंग स्मार्ट के ऐप पर स्विच करने वाले हैं, जो कि आपकी एंड्रॉयड डिवाइसेज पर, अगर किसी के पास में एप्पल की डिवाइसेज हैं, आईफोन है, तो उन पर भी अवेलेबल रहेगी। हम अपनी क्लासेज को अपनी ऐप पर आने वाले मंडे से, यानी ठीक 2 दिन के बाद में लाइव कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। और तब तक हम अपनी क्लासेज को, पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, यूट्यूब पर कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक दिक्कतें आ रही हैं, वो जैसे ही, दिक्कतें नहीं है एक्चुअली, कुछ एक चीज़ें जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाती हैं मंडे संडे तक हम कर लेंगे। लेकिन मंडे का हमने टाइम जो है वो डिसाइड कर लिया है, और बहुत ही कम मिनिमल चार्जेस के साथ में, बहुत मिनिमल चार्जेस के साथ में, और जिसमें सब बच्चों को पता है कि आरएमएल एसजीपीजीआई का जो 40 नंबर का जो पार्ट है, जो कि मेरिट डिटरमाइनिंग होगा, वो केवल और केवल नर्सिंग स्मार्ट के साथ में आपको उसकी पढ़ाई जो है वो एक्सक्लूसिव मिलेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आपको और कहीं नहीं मिल रही होगी। जहां से भी, हम बच्चों को बार बार कह देना चाह रहे हैं, बच्चों को जहां से भी बेहतर स्टडीज फिलहाल कंटिन्यूटी में मिल रही है, प्लीज वहां पर आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहां से पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो हम कभी किसी बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। एक चीज और बता दें कि हमारे इस वीडियो के लिंक में और प्रीवियस वीडियोस के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारी ऐप का, और आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी तक हमने वहां पर कुछ पब्लिश नहीं कर रखा है, सब कुछ अनपब्लिश्ड है, मंडे से पब्लिश हो जाएगा। वो डाउनलोड कर सकते हैं, और इस चीज की आप गारंटी रख लीजिएगा कि हमारी तरफ से आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट कभी नहीं किया जाएगा। अननेसेसरी जो एक हरासमेंट होता है ना, कि आपने किसी की ऐप डाउनलोड कर ली और वहां से टेलीफोनिकली कॉल्स आना शुरू हो गई, मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आप हमारी ऐप को, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा हम करने वाले नहीं हैं कतई, कभी भी फ्यूचर में। दूसरी चीज, हमारी क्लासेज जैसे ही, जब तक ऐप पर नहीं आती हैं, तब तक हम, पिछले जो 2-3 दिन बचे हैं बीच में, तब तक हम यहाँ पर यूट्यूब पर आपको क्लासेज जो हों रेगुलरली प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन में शुरू करेंगे आरएमएल और एसजीपीजीआई से रिलेटेड रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अल्फाबेट्स को लेकर के। और ये टॉपिक जो है वो आप इतना हल्के में मत लीजिएगा। बच्चे बार बार सोचते हैं, जहां से आपने जिंदगी को हल्के में, जहां से अपनी जो परीक्षा है उसको हल्के में लेना शुरू कर दिया ना, दिक्कतें वहीं से सारी शुरू होती हैं। कभी मत समझिए, आपको चाहे जितना कुछ आता है, कभी मत समझिए कि तो मेरे को आता है। जी नहीं, प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, नई चीज सीखने को मिल रही है, उसके साथ में कंटिन्यू कीजिएगा। तो आज के सेशन में हम लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, और सब क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हैं, अलग भी हैं, और आपको उनकी थीम समझनी है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए फार्मूले भी हैं, लेकिन चूंकि एग्जाम के ऐसे समय में हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे 1% की भी, कि आप अल्फाबेट्स में फार्मूले रटिए। हमने बार बार आपको पहले बता रखा है DT+B के लिए कि अल्फाबेट्स आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड तरीके से आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम्स में दिक्कतें नहीं आए। आपको फटाक से आपके टिप्स पे होने चाहिए। हम ये रटने के लिए नहीं बोलेंगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक टिप्स से आ जाएंगे कि इंग्लिश का 11वां अक्षर क्या होता है जी, ठीक है ना। आपको शुरू के अक्षर पता है, अल्फाबेट्स पता, आगे के भी ऐसे पता हो जाएंगे। तो चलिए समय नहीं गवाएंगे, आज का सेशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा बायोलॉजी को भूल जाइएगा, अपनी एनाटॉमी को भूल जाइएगा। यहां पर लेफ्ट राइट का मतलब क्या है, इसने अल्फाबेट तो लिखवा दिए क्वेश्चन के अंदर, और हम क्वेश्चन के अंदर यहां पर अल्फाबेट लिख देते हैं। लीजिए, ABCDEFGHIJKLM। एक चीज और पता रख लीजिएगा कि इंग्लिश के अल्फाबेट जब आप रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस करने जाएंगे, अगर आप इसके 2 पार्टीशन करें, तो फर्स्ट हाफ में कहां से कहां तक, ए से एम तक अल्फाबेट्स आते हैं। ए से एम तक आप गिन लीजिएगा, 13 अक्षर है टोटल। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, सबको पता है अल्फाबेट्स हैं। तो 13 जो है फर्स्ट हाफ में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर आ गए। सेकंड हाफ में कौन से आएंगे, एन से लेकर के जेड तक, LMNOPQRSTUVWXYZ। जहां पर भी क्वेश्चन में
बैकवर्ड ये फॉरवर्ड तरीका हो गया। बैकवर्ड आ गया तो आप क्या करोगे जी, ए इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। ऐसे तो है नहीं कि आपको जेड से यहाँ पर जेड वाई एक्स इस तरीके से, डब्ल्यू इस तरीके से आपको अल्फाबेट से आते हैं। कोई बात नहीं, लर्न नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, इधर से ए लिखना शुरू कर दोगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ही ये क्या हो गई, उल्टी हो गई है। क्लियर है चीज? एक तो ये चीज आप पता रखना, फर्स्ट हाफ में 13 लेटर हैं, सेकंड हाफ में 13 लेटर हैं, HIJKL M। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब इंग्लिश वर्णमाला में लेफ्ट और राइट क्या है, ये अगर सीधा ही लिखा होता, हमने दो पार्टीशन बना दिए, इधर से लेकर के उधर शुरू होता, जिधर आपका लेफ्ट है वही इस अंग्रेजी वर्णमाला का भी लेफ्ट है। समझ लीजिएगा, एक चीज पूरी दिमाग में जमा लीजिएगा, जिधर से हमारा लेफ्ट शुरू होता है उधर से ही अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट शुरू होगा। ये कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, वो बायोलॉजी में होता है। आपका लेफ्ट सामने वाली इमेज का राइट। तो आपको कोई बोला गया कि लेफ्ट से, तो मतलब लेफ्ट का मतलब है यहां से शुरू करना, इधर से। क्या बोल रहा है, 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। लेफ्ट से 20वां लेटर कौन सा है, लेफ्ट से 20वां लेटर देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आपने मान लीजिए एक बार के लिए आपने अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे दो पार्टीशंस में लिखी होती, और लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसका फायदा क्या होगा आपको, देखिएगा एक चीज समझिएगा आपने। अगर 20वां लेटर आपको लिखना है, यहां पर 20वां लेटर आपने लिखना है, इस पहली हाफ को लिखने की जरूरत ही नहीं थी। आप एन से शुरू कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि एन 14 नंबर पर आता है। 13 तक तो क्या कौन आ गए, एम आ गया। मैं तो 20वां लेटर पता करना है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं जी। एन ओ 15 16 17 18 19 20, ये 20वां लेटर है। लेफ्ट से राइट में गए, फ्रॉम 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से 20वां लेटर कौन आ गया, टी आ गया। अब क्या पूरा, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 20th। अब यहां पर दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या होगी, समझने वाली बात है। ये टी जो आ गया आपके पास में, कौन आ गया, 20वां लेटर आ गया ना। अब इसके लेफ्ट और राइट कहां पर है भाई, सेम वैसे ही, इसका लेफ्ट इधर है, इसका राइट इधर है। ठीक है ना, आपका लेफ्ट टी का लेफ्ट, आपका राइट टी का राइट। तो टी के लेफ्ट में कौन सा लेटर आपको पता करना है जी, 11वां लेटर आपको पता करना है। तो कैसे पता करोगे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां। ये 11वां लेटर क्या आ गया जी, आई आ गया। आंसर क्या होगा आपका, आई। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? इस तरीके के क्वेश्चंस रीजनिंग से लेकर के बहुत ज्यादा प्रोबेबल हैं अल्फाबेट्स को लेकर के। और आप ये मत समझिएगा कि एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन हम आज के इस सेशन में लगभग 20 क्वेश्चंस में आपको इतनी चीजें अच्छे से क्लियर करा देंगे कि आपको लेफ्ट राइट किस नंबर का किधर से किस तरीके से हम बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं, ऐसी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, आपको अगर कहीं पर पढ़ाया जा रहा, हम तो हमारी नॉलेज में नहीं है कि आपको कहीं पर ऐसी कोई क्लासेस दी जा रही है कि भाई आप अगर ऐसा भी पता कर सकें कि ये क्या कोई डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से पॉसिबल था क्या। यस पॉसिबल है। जब आपको इधर से भी लेफ्ट पूछा गया, यानी 20th लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, और इधर भी फिर इसका भी लेफ्ट, इस 20वें लेटर का भी लेफ्ट, तो ऐसे केसेज में क्या होता है, सिंपली फॉर्मूला लगता है, दोनों को माइनस कर दीजिए। लेकिन क्वेश्चन इतने तरीके के हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। 20 - 11 कितना आ गया जी, 9 आ गया। अब 9 लेफ्ट से गिन लीजिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई आ गया इसका आंसर। लेकिन नहीं करना है इसे, इजी मेथड है लेकिन नहीं करना। रीजन बहुत सारे फॉर्मूला है, और आपको क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा। ये चीजें जब लेंथ में क्लासेस हम लेंगे ना, तब आपको समझाएंगे कि ये फॉर्मूला है, किस पर्टिकुलर लेफ्ट राइट में आपको ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जरूरत भी नहीं है टाइम का, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है DSSB की तरह से कि यहाँ पर आपके पास में टाइम कम है। बहुत टाइम है आपके पास में, 100 क्वेश्चन के हिसाब से मोर देन इनफ आपको टाइम दे रखा है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये तो टेंशन आपको 1% भी नहीं लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर। अब देखो, अब की बार बैकवर्ड ऑर्डर में लिखवा दिया इसने, देन व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 3rd लेटर फ्रॉम राइट। अब राइट से तीसरा लेटर और फिर उसके लेफ्ट में 13वां लेटर कौन सा होगा। अब क्या कीजिएगा साहब, बैकवर्ड में लिखना है, तो बैकवर्ड में आपको इधर से देखो, जेड से इस तरीके से लिखना है ना, XYZ, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो आपको लिखना है कि नहीं, क्या करना है जी, पेपर पे आपको इधर ऐसे लिखना है, ABCDEF
GHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। इस तरीके से आपको, हम तो केवल आपको तरीके समझा रहे हैं कि आपको बेहतर तरीके से तरीके बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में कर पाओगे। और ये चीजें शुरू में जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपके जहन में बैठ जाएगा, आपका दिमाग में बैठ जाएंगी सारी सारी चीजें, मनो मस्तिष्क में चीजें ना रटा जाएंगी कि कितने नंबर पे लेफ्ट से राइट में कितने नंबर पे कौन सा अक्षर आता है और राइट से लेफ्ट में कितने नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, फॉरवर्ड में कौन से अक्षर है, बैकवर्ड में कौन से अक्षर है, 26 तो अक्षर है पूरे से। ओके जी, अब देखिए आपने लिख दिया इसको उल्टा। अब कह रहा है थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। अब राइट किधर से है जी? राइट इधर से। राइट किधर से? इधर से। थर्ड लेटर कौन सा हो गया जी राइट से? ये हो गया जी थर्ड लेटर, 1 2 3 सी हो गया। अब क्या कह रहा है? इसका भी राइट से थर्ड लेटर लेफ्ट में, और इसका भी क्या कह रहा है? 13th लेटर किधर की साइड में? व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट? इस थर्ड लेटर के लेफ्ट में। लेफ्ट का मतलब आपका लेफ्ट, इस लेटर का लेफ्ट। 13 लेटर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और अक्षर कौन सा आ गया जी? पी आ गया। आंसर क्या आ गया भैया आपका? पी आ गया। समझ में आ रही है क्या आपको ये चीजें? समझ में आ रही है क्या? अब देखिए ये क्वेश्चन जब आपको बैकवर्ड फॉर्मूला है क्या जी? इसका भी फॉर्मूला है, लेकिन हम वापस कहेंगे कि नहीं करना ऐसे फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन। जब आपसे जो ये अल्फाबेट जो सीरीज है वो भी उल्टी करा दी, फिर आपको लेफ्ट टू लेफ्ट पूछा जा रहा है, इसका मतलब सीधे चला जा रहा है, तो ऐसे केसेज में आप क्या करोगे? दोनों को प्लस कर दोगे। 13 और 3 16, और सोचिए लेफ्ट टू राइट जो फॉरवर्ड सीरीज में है, यहाँ पर बैकवर्ड सीरीज में है, देख लीजिए 16वां अक्षर कौन सा होगा? वही आएगा 1 2। आपको 13वां अक्षर आपको पता है एम है, आधा है ना, 14 15 16 पी। लेकिन हम इसको फिलहाल 1% भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, और आप समझिएगा इस चीज को कि हम आपको रिकमेंड क्यों नहीं कर रहे हैं इस चीज को। 1% भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा है और आपको एंश्योर रहना है, सिक्योर रहना है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस क्वेश्चन रीडिंग में भी आपको गलती नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन की रीडिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। बोल रहा है कि पहले तो उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दिया, फिर बोल रहा है कि राइट से, तो राइट ये है, राइट से थर्ड लेटर देखना है ना हमें, फ्रॉम थर्ड लेटर फ्रॉम राइट, राइट से थर्ड लेटर, ठीक है, राइट से। इसका मतलब ये नहीं बोला इसने भाई लेफ्ट की जरूरत नहीं पड़ी इसको, राइट से 1 2 3 राइट से गिन रहे हैं ना, लेफ्ट से थोड़ा ना गिना रहा हमसे, राइट से थर्ड लेटर गिना लिया। फिर बोल रहा है कि इसके लेफ्ट में 13वां लेटर और काउंट कर लीजिए। ऑब्वियस सी बात है 16वां लेटर आना था, आपके दिमाग में भी ये फॉर्मुलेशंस बन जाएंगी, लेकिन उसके लिए सारी की सारी प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में कहीं पर भी सीरीज का नहीं लिख रखा, इसका मतलब फॉरवर्ड सीरीज है। क्या बोल रहा है? 8वां लेटर लेफ्ट से 8वां लेटर, लेफ्ट से 8वां लेटर कौन सा भाई? हम पीछे क्वेश्चन में चले जाते हैं। 8वां लेटर और 7th लेटर फ्रॉम द राइट, इनके बीच में कितने लेटर्स हैं? 8वां लेफ्ट से और 7वां राइट से। पीछे चलें क्या भाई? ये देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन में चलते हैं। लेफ्ट से 7वां लेटर, लेफ्ट से 7वां लेटर कौन सा है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 जी, सही है क्या? 7वां लेटर। राइट से कौन सा? 8वां लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 टी आ गया, ठीक है। इनके बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं? बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं? बीच में कितने लेटर्स हैं जी? देख लीजिएगा आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनके बीच में जो है कितने लेटर हैं भाई? 11 लेटर्स हैं। कितने हैं? 11 लेटर हैं। कहीं गलत तो नहीं किया है? एक बार आप भी इसको चेक करके देखिएगा, देख लीजिएगा। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर एड्स फ्रॉम द लेफ्ट? हमने क्वेश्चन ही गलत कर दिया भाई थोड़ा सा ना, हालांकि आंसर वही आएगा शायद। देखिए 8वां जो है लेफ्ट से, ए उल्टा कर लिया हमने, 7वां लेफ्ट से कर लिया, 8वां उधर राइट से कर लिया, ABCDEF GHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। क्या बोल रहा है? एट्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 7वां देख लिया था, ये 8वां लेटर हो गया। एंड 7th फ्रॉम राइट, इधर से राइट से 1 2 3 4 5 6 7, 7वां टी आ गया। इनके बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर आने, क्योंकि
इधर से 7वां कर दिया, उधर से 8वां कर दिया, एक उधर से कम हो गया, एक उधर से ज्यादा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 11 लेटर्स इनके बीच में है। अब दिक्कत क्या है कि कई बार बच्चे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, इसकी सर समझ में नहीं आया, मैं तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं और ये आपको पता होने चाहिए, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इतने क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे ना तो एक बार के लिए आपका मोरल बूस्ट हो जाएगा कि जी हाँ, अल्फाबेट से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और इसका आपको एक जगह और हेल्प मिलेगी। आप सोचोगे अगर हमें ईजी लग रहा है तो जब जो सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं अल्फाबेट्स को लेकर के, 3-3 अल्फाबेट्स लिखे होते हैं इस तरीके से ना, किसमें क्या रिलेशन है, जब तक आप ये अल्फाबेट वाला चैप्टर नहीं करोगे ना तब तक आपको समझने की तो बात नहीं करें, समझ में तो आता है लेकिन वो क्वेश्चन को देखते ही चीजें समझ में आनी चाहिए। तो वहां पर आपको ये प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब की बार क्या कर दिया, फर्स्ट हाफ, याद रखिएगा फर्स्ट हाफ कौन सा होता है, ए से लेकर के एम तक का, और उसी को क्या करा दिया इसने, क्या बोल दिया कि रिवर्स लिख दो जी, केवल और केवल इसी को रिवर्स लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये रिवर्स लिखना था, ठीक है ना। इसके बाद में क्या लिखना है, देन फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम द राइट। इन्होंने बाद में बोला नहीं है लेकिन बाद में सीधा है, इसका मतलब एन ओ एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सीरीज लिखनी है। अब कह रहा है देन फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम द राइट। इधर से राइट से यहां तक जेड आ गया ना, इधर से कौन सा लेटर पता करना है जी आपको, 15वां लेटर। अब आपको सीरीज पूरी लिखनी थी क्या जी, नहीं लिखी मैंने, क्यों, यहां पर 13 लेटर है, आपको पता अच्छे से 13 लेटर ये है, 13 लेटर सी अल्फाबेट सी ये है, ठीक है। राइट से पूछ रहा है कि 15वां लेटर कौन सा होगा, इधर से आप काउंट करने आओगे तो 13वां तो ये हो गया, 14वां ये हो गया, 15वां ये हो गया, बी आपका आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, कोई किसी तरीके का कंफ्यूजन है क्या, आपसे क्या बोला कि फर्स्ट आपको उल्टा कर दो, आपने कर दिया। और आपको फर्स्ट हाफ को उल्टा इजीली कैसे करोगे, जब आपको पता होगा कि फर्स्ट हाफ होता कितना है, 13 लेटर्स होते हैं और 13वां लेटर एम होता है, तो एम तक का आपने उल्टा लिख दिया, ए से लेकर के एम तक का, उसके आगे की सीरीज आपने ऐसे लिख दी। और जैसे ही क्वेश्चन में पढ़ा आपके 15वां लेटर राइट से, तो आपने जैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, एन लिख दिया आपने, लास्ट का जेड लिख दिया ना, लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको 15वां अक्षर आपको पता करना है, 13 तो यहां तक हो ही रहे, फिर ये 14 ये 15, आपका आंसर आ गया बी। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज हाउ मेनी टाइम्स डू पी क्यू आर बता रखा है, अकर इन सच ए वे दैट क्यू इज इन द मिडल ऑफ पी एंड आर, यानी कि पी क्यू आर आना चाहिए और क्यू इस तरीके से आए कि दोनों के बीच में हो। इसका मतलब सीरीज क्या हो सकती है, पी क्यू आर भी हो सकती है और आर क्यू पी भी हो सकती है, राइट। ये यही कहना चाह रहा है जो इन्होंने सीरीज यहां पर देखी है, शायद अक्षर थोड़े छोटे होंगे, ये जो इन्होंने सीरीज यहां पर बता रखी है, इस सीरीज में आपको क्या ढूंढना है, पी क्यू आर ढूंढना है या आर क्यू पी ढूंढना है। थोड़ा हमने बड़ा कर दिया है इसको ताकि आप लोगों को समझ में आए, ये चीजें नजर आ जाए आपको आसानी से। अब देखिएगा क्यू एम पी नहीं नजर आ, क्यों आप मार्क कर लीजिए, क्यों यहां पर मार्क किया और पी क्यू आर बन रहा है, जी बन रहा है, एक तो ये हो गया। क्यों आगे ढूंढिएगा, ढूंढ लिया हमने, पी है पहले और क्यों है पहले, यस है जी। क्यों आगे ढूंढिए इसमें, लेकिन एम है यहां पर, ये नहीं बना जी। क्यों आगे ढूंढिए, यस ये बन गया, ये दूसरा नंबर बन गया, तीसरा नंबर बन गया। क्यों आगे ढूंढिए, ये बन गया जी, ये बन गया, 4 बार करेक्ट है क्या, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर 4 बार आ गया। और आप बोलोगे सर ये भी क्या क्वेश्चन है, रीजनिंग इसी को बोलते हैं भाई। ये सबसे पहले बैंकिंग में शुरू हुए थे कि आप कितने अलर्ट रहते हो किसी भी चीज के लिए, कितना अलर्ट रहते हो आप। बैंकिंग के क्वेश्चन देखना, आप कई बार बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं तो 5वां ऑप्शन भी आता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ऐसा क्वेश्चन जो है अपने रूटीन में नहीं आता है, अपनी क्लासेज में, अपनी एग्जाम्स में। बैंकिंग में आने का मतलब है कि भाई कहीं किसी को 2 रुपए ज्यादा नहीं दे दिया, कहीं 500 का नोट ज्यादा दे दिया, जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा तो खर्च हो गया जी, कोई बात नहीं, मजाक की बात है लेकिन सीरियस भी है चीजें। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट। अब देखिए क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यंजन। कॉन्सोनेंट आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट विच आर प्रीसीडेड बाय ए नंबर, जिसके पहले एक नंबर है, नॉट फॉलोड बाय ए लेटर, और जिसके आगे कोई लेटर नहीं है। देखिए 3 शर्त लिखी हैं। पहली चीज तो वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए,
दूसरी चीज क्या होना चाहिए, प्रेसिडेड बाय ए नंबर, प्रेसिडेड बाय ए नंबर। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नॉट फॉलोड बाय एन अल्फाबेट और लेटर, जो कि कुछ भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है या फिर वोवल भी हो सकता है। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं जी, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी की जो वर्णमाला दी हुई है बीसीडी के अंदर, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स हैं, ये 5 क्या है भाई, वोवल्स हैं। और इनको छोड़ करके सारे के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं सारे के सारे, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके सारे के सारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब कंडीशन ध्यान में रखना, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उसके पहले नंबर होनी चाहिए, आगे कोई लेटर नहीं होना चाहिए, राइट। देखते हैं, देखिए कॉन्सोनेंट सबसे पहले एफ, एच, डी और एम, के, आर, पी और डब्ल्यू, टी, जे, वी, ये वाले कॉन्सोनेंट्स आपने छांट लिए। हम देखिए ओमिट करते जाएंगे सारी की सारी चीजों को। इसको तो निकाल दीजिए पहले, इसके पीछे कोई नंबर है ही नहीं। एच के पहले नंबर है क्या, जी है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और आगे क्या है, कोई लेटर नहीं है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई, मिट गया सर अपना, कोई दिक्कत नहीं है। एच के पहले नंबर है, आगे कोई लेटर नहीं है, इसका मतलब एक तो ये हो गया, क्लियर है। आगे देखिएगा, नंबर्स वाले के पास में चलते हैं डायरेक्टली। यहां पर नंबर है लेकिन ये वोवेल है, तो कॉन्सोनेंट के पहले वाली देखनी थी हमें नंबर। तो एक नंबर देखो यहां पर नजर आ रहा है, और यू क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, ए ई आई ओ यू, ये भी भैया वोवेल है, तो नहीं चलेगा जी। इसके आगे देखिए 5 के, सॉरी डब्ल्यू के पहले देखिए क्या है, 5 है, और आगे क्या है, कोई मीन्स कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवेल हो, कोई अल्फाबेट नहीं है। इसका मतलब दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। आगे देखिए भाई, टी के पहले नंबर है लेकिन आगे जो है वो अल्फाबेट आ गया। यहां पर हमें क्या मिले, 2 मिले। क्या चीजें जो इन्होंने कंडीशंस बताई थी कि 2 कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए, प्रेसिडेड बाय नंबर, नंबर से प्रेसिडेड है, आगे कोई लेटर नहीं होना चाहिए, आगे लेटर नहीं है इनमें। और भी आपको कहीं नजर आ रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा है। आंसर क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा। क्वेश्चन सीरीज वही है, क्वेश्चन अलग रख दिया आपकी बार। इफ ऑल द सिंबल्स फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट्स, अबव नहीं भैया, बिलो अरेंजमेंट है ये भी, ठीक है, बिलो अरेंजमेंट्स आर ड्रॉप्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। क्या बोल रहा है, ये जो दिखा रखा है आपको, इसमें से जितने भी सिंबल्स हैं, सिंबल्स का मतलब ये एट द रेट हो गया, ये कॉपीराइट वाला हो गया, परसेंटेज का हो गया सिंबल, ये स्टार का हो गया, डॉलर का हो गया, ये इनफाइनाइट का हो गया, इन सिंबल्स को आप हटा दीजिए। क्या बोल रहा है, इन ड्रॉप्ड का बोल दिया ना, इफ ऑल द सिंबल्स फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट बिलो अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, ये सारे के सारे सिंबल्स जो हमने हटा दिए, एट द रेट हटा दिया, कॉपीराइट हटा दिया, परसेंटेज हटा दिया, स्टार और ये डॉलर हटा दिया हमने, यहां से इनफाइनाइट हटा दिया। इतने ही थे भी यहाँ पर साइंस जो लगे हुए हैं, सिंबल्स लगे हुए। अब कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यहां से 12वां जो अल्फाबेट है वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट, वोवेल तो नहीं लिख रखा ना जी नहीं लिख रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 12th फ्रॉम द लेफ्ट। काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आया जी, 2 आ गया आंसर। क्या आ गया भाई, 2 आ गया। नंबर्स को भी हटाना था क्या, जी नहीं, कहीं नहीं बोला इन्होंने बोला कि केवल सिंबल्स को हटा दीजिए और फिर हमें लेफ्ट से राइट में चलिए और हमें बताइए कि कौन सा आएगा, 12वां अक्षर है, जैसे अंक है, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड चैनल। चैनल के अंदर इतने, हाउ मेनी सच पेयर्स, कितने पेयर्स हैं लेटर्स के, विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट, जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की इंग्लिश अल्फाबेट्स में। समझिएगा इस चीज को आप, देखिए चैनल को आप लिखिएगा और फिर इसके अंदर पेयर्स हमें ढूंढने हैं जिनके अंदर उन दो अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। देखिएगा यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, सी और ए के बीच में, यहाँ पर सी और ए के बीच में यहाँ पर क्या है,
बी आता है और यहाँ पर एक ही अक्षर है। नंबर बी तो नहीं पूछा हमें, हमने पूछा कि एक ही नंबर आना चाहिए, तो सी और एक का एक तो बन गया, ठीक है। एच और एन के अंदर देखते हैं कि भाई एच और एन के अंदर कितने अक्षरों का डिफरेंस है जी। एच और एन के अंदर बहुत सारे अक्षरों का डिफरेंस है, आपको पता है। एच के बाद तुरंत तो है नहीं, यहाँ पर एक का ही है, इसलिए ये तो पेयर नहीं बनेगा। आप सोचोगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो गया, जी नहीं, आप शुरू से चलते जाएंगे ना। सी और एच के बीच में तो कोई अक्षर है नहीं, तो हमें तो एक को छोड़ के देखना था। सी और ए के बीच में एक अक्षर है, वैसे भी अंग्रेजी वर्णमाला में एक ही अक्षर आता है। एच और एन के बीच में अक्षर देखने हैं तो यहाँ पर एक है, लेकिन वहां पर आपको बहुत मिलेंगे, आई जे के एल एम एन, बहुत सारे हो गए, यहाँ पर एक ही आना था, तो ये सीरीज नहीं बनी थी। ये एक तो ये हो गया। फिर देखते हैं ए और एन के बीच में ये अक्षर है लेकिन एक नहीं आता है। एन और ई के बीच में अक्षर देखने हैं जी, एक है लेकिन एक ही नहीं आता, ये भी नहीं हुआ जी। अब की बार देखिए एन और एल के बीच में यहाँ पर एक अक्षर है, एन और एल के बीच में एक ही अक्षर आता है क्या, एल एम एन जी, चाहे उल्टा लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं। एल और एन के बीच में भी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से एक अक्षर आता है, यहाँ पर भी एक अक्षर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझिएगा आने वाले एग्जाम्स में, और ये मेरिट डिटरमाइनिंग क्वेश्चंस हैं, शायद कहीं नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो चैनल शब्द में दो ऐसे पेयर्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि उनके बीच में जितने अक्षर हैं उतने ही अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आते हैं। अब आप कहोगे सर ये भी तो कर सकते थे, जी कर सकते हैं। सी और एन के बीच में यहां पर दो अक्षर हैं लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में दो नहीं आते, बहुत सारे अक्षर आते हैं। अब दो के करके लिए एच और एन के बीच में यहाँ पर दो अक्षर है लेकिन एच और एन के बीच में दो अक्षर नहीं आते। ए और ई के बीच में यहाँ पर दो अक्षर है लेकिन बी सी डी तीन अक्षर आते हैं, अदरवाइज हमें यहां से भी मिल जाता है एक पेयर और। एन और एल के बीच में यहाँ पर दो आ रहा है, दो नहीं है जी, ठीक है ना। एन और एल के बीच में मिल ही गया, इसका मतलब केवल दो पेयर ऐसे बन रहे हैं चैनल में जिनमें उन दो अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर आ रहे हैं जितने एग्जैक्टली अंग्रेजी वर्णमाला में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, How many such letters are there in the word P M C L N O B? क्या बोल रहा है? How many such letters are there in word P M C L N O B which remain same in its position if they are arranged in an alphabetical order? अब अगर ये तो देखो ऐसे लिख दिया इन्होंने, अब अगर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखें इसको तो कितने इनमें से अल्फाबेट जो है अपनी सेम जगह पर रहेंगे, तो हम ठीक नीचे लिखेंगे जी। देखिए इसमें सबसे पहला आने वाला अक्षर कौन सा है जी, बी आता है, तो बी हमने सबसे पहले लिखा। फिर कौन सा अक्षर आता है जी, सी आता है, तो सी हमने इसके बाद में लिखा। सी के बाद में क्या आता है जी, एल आता है, तो एल हमने बाद में लिखा। उसके बाद में एम आता है जी, एम हमने लिखा। एन आता है जी, एन लिखा। ओ आता है जी, ओ लिखा। और पी आता है जी, पी लिखा। सही लिखा है क्या हमने, देखिएगा भाई सही लिखा है क्या, बी सी एल एम एन ओ पी। और देखिएगा आप सोचोगे कि साहब क्वेश्चन इसी तरीके कहेंगे, शुरू में आपको हार्ड लगा कि नहीं यार कौन कौन से सीरीज में आ गए, तो फटाक से हमने पकड़ लिया कि हो सकता है एक आधा से गलत हो सकता है, हमने मिटा तुरंत ऐसे के लिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ऐसे लिखना है, ऊपर नीचे लिखना है। क्यों, क्योंकि ये पूछ रहा है कि भाई आपने जब इसको सीरीज में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखा, तो कौन सा अक्षर ठीक वहीं पर आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये आ गया। एन अपनी जगह पर रहा, ओ अपनी जगह पर रहा, ये नहीं आए। तो दो अक्षर ऐसे थे जो कि अपनी जगह पर ही रहे, कौन, एन और ओ। इसके अलावा सबकी जगह बदल गई, एन और ओ को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके अलावा सबकी जगह बदल गई। किससे लिखने पर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने पर। इफ ईच वोवल इन द वर्ड ग्लेडियोलस, GLADIOLUS इज सब्स्टिट्यूटेड विद द नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, यानी क्या किया, हर एक अक्षर का अगला अक्षर लिखना आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का। एंड ईच कॉन्सोनेंट इज सब्स्टिट्यूटेड विद द लेटर प्रीसीडिंग इट। अब क्या वोवल बदलवाया था क्या, हाँ जी, वोवल तो क्या किया, वोवल क्या किया, इज सब्स्टिट्यूटेड विद द नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। वोवल्स को तो क्या करना है जी, नेक्स्ट लिखना है, तो एक की जगह तो क्या लिखना है, बी लिखना है। आई की जगह क्या लिखना है भाई, GHI जे लिखना है जी। और ओ की जगह क्या लिखना है जी, पी लिखना है, LMNOP। और यू की जगह क्या लिखना है जी, UVW, यू की जगह क्या लिखना है, वी लिखना है, ठीक है। इसने यही बताया हमें। और क्या बोला, विद द नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ईच कॉन्सोनेंट इज सब्स्टिट्यूटेड विद द लेटर प्रीसीडिंग इट। और कॉन्सोनेंट्स का क्या लिखना है, पहले वाला लेटर लिखना है, प्रीसीडिंग लेटर लिखना है। जी के पहले क्या आता है जी, EFG, एफ आता है जी। एल के क्या आता है पहले, KLMNOP, के आता है। डी के पहले सी आता है।
एल के पहले के आता है, एस के पहले क्या आता है जी, क्यू आर एस टी, ये आता है जी। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वोवेल्स आर प्रेजेंट इन द न्यू अरेंजमेंट। अब नया अरेंजमेंट हो गया तो इसमें कितने वोवेल्स हैं, नहीं है, 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 कोई वोवेल नहीं है, नन। क्लियर है क्या? देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने ग्लैडुलस को कैसे लिखवाया, हर एक वोवेल को चेंज करा दिया कि इसका नेक्स्ट लिखिए, कॉन्सोनेंट के लिए बोला कि इसका पहले वाला अक्षर लिखिए, प्रीसीडिंग लेटर लिखिए, और फिर चेक कीजिए कि कितने वोवेल्स आए, एक भी वोवेल आपको नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव इन विच नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज 2। क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव इन विच नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन द बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज 2। यानी कि जितने एडजेसेंट लेटर्स हैं, कौन से, जैसे एल और ओ के बीच में क्या होना चाहिए, 2 रहने चाहिए लेटर्स, ओ और आर के बीच में 2 लेटर्स होने चाहिए, आर और टी के बीच में 2 लेटर्स होने चाहिए, टी और डब्ल्यू के बीच में 2 ही लेटर्स होने चाहिए। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, एक ही है, इनमें से कोई ना कोई ऐसा है, एल ओ आर टी डब्ल्यू। अब ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे साहब, बड़ा कुछ नहीं है, आपकी याद रहेंगी ना सीरीज, अगर आपको याद रहेगी ढंग से, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारा पता लग जाएगा कौन कितने नंबर पर आ रहा है। के एल एम एन ओ पी, तो के एल एम एन एम एन 2 अक्षर आए, क्यू आर यहां पर एक आ गया तो यहीं पर कट कर दिया हमने, नहीं बैठी जी सीरीज। जी जे एम पी एस एच आई जे, एच आई 2 अक्षर आ गए, के एल 2 अक्षर आ गए, एन ओ 2 अक्षर आ गए, एम एन ओ पी क्यू आर 2 अक्षर आ गए, यही मिल गया जी हमें। और देख लीजिएगा, और किसी में भी नहीं मिलेगा, हमें यहां पर मिल गया। क्या कहना चाह रहा है कि सीरीज में ऐसा वो करेक्ट ऑप्शन ढूंढिए, करेक्ट अल्टरनेटिव देखिए जिसमें कि 2 एडजेसेंट जो लेटर्स हैं इनके बीच में उतना ही स्पेस है जितना सबके बीच में, और 2 क्या लिख रखा है वो भी बता दिया हमें, 2 ही होना चाहिए, सबके बीच में 2 का स्पेस है, 2 अक्षरों को छोड़ करके स्पेस है, आंसर वही पकड़ना था। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए, इसलिए हमने आज का ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंदी रखा है, लंबा चैप्टर रखा है। इसके बाद में मैथमेटिक्स की भी क्लास करेंगे, जिसको भी देखते हैं अपलोडिंग का टाइम उसका देख लेंगे, अभी रात में अपलोड हो पाई तो देख लेंगे, अदरवाइज आपको सुबह मिल जाएगी वो क्लास, रात में बड़ा लेट हो जाएगा और सुबह मिल जाएगी। और एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि हमारी जो क्लासेज हैं, आपको हमारे जो सेशंस हैं, किसमें जो आपको ऐप पर मिलेंगे वो एकदम से फ्रेश सेशंस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि और कहीं पर पढ़ा रखा था और हमने यहाँ पर चिपका दिया आपको ला करके, ठीक है। हम 1% भी आपके साथ में इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे कि हमने प्रीवियस में कहीं से हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है बहुत पहले का और हमने यहाँ पर आके आपको चिपका दिया है, जी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि आरएमएल एसजीपीजीआई का एग्जाम का बहुत अलग पैटर्न है। आपको सामने इसका जो सबूत है वो भी मिलेगा, आपको इसका एविडेंस मिलेगा कि हमने यहाँ पर आरएमएल लखनऊ लिख रखा है या आरएमएल एसजीपीजीआई लखनऊ लिख रखा है। इसके पहले हमने कभी नहीं पढ़ाया आरएमएल लखनऊ के लिए या एसजीपीजीआई के लिए। क्वेश्चन देखिएगा, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज डिक्रीजेस बाय 1। अब देखिए वैसा सा क्वेश्चन है, एडजेसेंट लेटर्स के बीच में जो जैसे इनके बीच में ना डिक्रीज हो रहा है 1 से, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ऑब्जर्विंग द रूल, इनमें से कौन सी सीरीज जो है इस रूल को ऑब्जर्व करिए कि उनमें एक एक लेटर जो है वो डिक्रीज होते चला जा रहा है। देखिएगा जैसे ओ एक्स एम वाई ए, देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना है जी, ओ के बाद में क्या आता है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कितना डिफरेंस है जी, 8 का डिफरेंस आ गया। एक्स और एम के बीच में कितना डिफरेंस है जी, अब देखिएगा ये भी नहीं है कि डिफरेंस देखा है प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू बहुत ज्यादा चला गया, एक एक से क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए को तो यहीं पर ही ओमिट कर देना चाहिए। क्लियर है आप लोगों को? क्या कह रहा है कि यहां पर पहले में क्या हो रहा था, 8 हो रहा था, तो नेक्स्ट में क्या आ रहा था, 7 का ऑप्शन आ जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ए जेड एक्स यू ए और जेड के बीच में कहने को कोई डिफरेंस भी नहीं है और 25 का भी डिफरेंस है, समझ सकते हो आप। 25 का ए और जेड के बीच में अगर आप ए से लेफ्ट से राइट में चलो तो क्या हो गया, 25 का डिफरेंस हो गया, और यहां से जेड से आगे की सीरीज आती है, कई बार हम देखते हैं ना कि +1 करते हैं, क्या आ गया, जेड आ गया जी, ठीक है जी। उसके बाद एक्स वाई जेड, ये तो 2 का डिफरेंस हो गया, तो बढ़ते जा रहा है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। क्यू यू एक्स जेड ए, क्यू और यू के बीच में कितना डिफरेंस है जी, आर
STU, 3 का डिफरेंस है जी, 3 हो गया जी। 3 अक्षर का दे लीजिए, टोटल डिफरेंस 4 का दे लीजिए। जैसे VWX, तो 2 अक्षर आ गए जी। X के बीच में क्या है, Y, एक अक्षर आना चाहिए, Y आ गया जी, 1 आ गया। और Z के बीच में क्या हो गया जी, 0 का डिफरेंस है। तो यहां पर जो है रूल अप्लाई हो रहा है कि एक इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है, एक एक कम होता जा रहा है। अब कोई बोले कि भी यहां से ये कौन सा अक्षर है जी, ये चौथा अक्षर था, ठीक है ना। हमने यहाँ पर 3 दिखाया, 3 बीच में अक्षर दिखाए, एक ही चीज है, रूल एक तरीके से लागू हो रहा है। यहाँ पर प्लस में 3 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में 2 आ जाएगा, वहां से प्लस में 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन आपको कौन सा करेक्ट मिल गया, सी ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया। क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है, अप्लाई करने की जरूरत है बस ठीक से। केवल विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज 14th टू द राइट ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। समझिएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में कहीं से फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं लिखेगा, इसका ना फॉरवर्ड अल्फाबेटिंग है, फॉरवर्ड सीरीज है। फिर क्या बोल रहा है कि राइट ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। सीरीज को लिखिएगा ABCDEFGHIJKLMN। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज 14th टू द राइट ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए लेफ्ट से छठवां लेटर कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6th लेटर हो गया। अब कह रहा है इसके राइट का लेटर ढूंढिए, कौन सा जी, 14। तो आप देखिए इसके आगे जाना पड़ेगा। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, और 14 आगे जाना पड़ेगा, दोनों को जोड़ लीजिए। 14 प्लस 6 कितना हो गया जी, 20 हो गया। और 20वां लेटर कौन सा होता है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टी होता है जी। यहीं से गिन लेते, 14 15 16 17 18 19 20 होता है, टी होता है। क्वेश्चन को वापस देखिएगा, क्या कह रहा है कि भाई छठवां लेफ्ट से छठवां अक्षर ये आ गया जी, ठीक है। फिर बोल रहा है इसके राइट में, तो इसके राइट में 14 लेटर क्या है, और 14 अक्षर चले जाइए तो दोनों को जुड़ी जाएंगे ना। 20वां लेटर आपको पता हो जाना चाहिए कौन सा है, टी है। यही चीजें हैं, और ऐसे ही फार्मूला बनते हैं, फार्मूला प्रैक्टिकली बनते हैं। चीजें जब सामने नजर आती है तो शॉर्ट ट्रिक्स भी ऐसे ही बनती है, लेकिन आपको इन पे नहीं जाना है। जो चीजें आपको एकदम से क्लियर कर नजर आ रही है उन पे जा चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। Which letter is between midway of the eighth letter from the left and 7th letter from the right of the English alphabet? ये क्वेश्चन हम सेम कर चुके हैं शायद, ऐसा क्वेश्चन जो है लेफ्ट से 8वां लेटर और जो है, अच्छा नहीं सॉरी क्वेश्चन अलग था वो। ये क्या पूछ रहा है कि भाई लेफ्ट से 8वां लेटर और राइट से जो है वो 7th लेटर, और बीच में कौन सा है जी, ABC। देख लेते हैं पहले, कहीं सीरीज लिखी हुई है क्या भाई हमने, नहीं बहुत पहले रह गई होगी। DEFGHIJKLMNOPQ। क्या बोल रहा है, लेफ्ट से 8वां लेटर, लेफ्ट से 8 कौन सा हो गया, 6 7 8, 8वां लेटर हो गया जी। एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया जी। अब क्या कर रहा है, इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर आ रहा है जी, ठीक बीच में देखिएगा कितने अक्षर हैं, पहले तो देखिएगा टोटल अक्षर कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर इसके बीच में। इसका ठीक बीच में कौन सा होगा जी, 5 इधर कर दीजिए, 5 इधर कर दीजिए, और वही बीच का अक्षर हो जाएगा 3 2 5, ये एन बीच का आ गया, 3 2 5, आंसर क्या आ गया जी, एन आ गया। नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। If the English alphabet is written in backward order, then which letter will be fifth to the left of the M? M के लेफ्ट में 5वां ऑर्डर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा। क्या लिखवा दी इन्होंने, बैकवर्ड हमसे करवा दिया, बैकवर्ड करा दिया। इसका मतलब क्या होगा जी, हाफ हाफ करके देख लेते हैं। हाफ हाफ करेंगे तो क्या होगा जी, जेड, मतलब जेड से शुरू होगी ना सीरीज, और इधर लास्ट में कौन आएगा जी, ए आएगा। तो एक के बाद में यहाँ पर एम और इधर से एन, ऐसे ही होगी ना सीरीज, ऐसे ही होगी सीरीज, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ, ऐसे ही होगी ना सीरीज। अब क्या बोल रहे हैं, हमने पूरी सीरीज क्यों नहीं लिखी, देखिएगा क्वेश्चंस को। हमने क्या बोल रहा है, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के बाई की तरफ में, बाई तरफ का मतलब यही चल रहा था ना, ये देखिए एम के बाद में एन और ये फिर जेड आएगा ना, इधर से शुरू होगी। तो इधर एम से लेफ्ट में 5वां अक्षर कौन सा होगा जी, इधर से गिन लेते हैं भाई, O P Q R S T, इसी तरीके से होगा। तो M का 5वां अक्षर कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5, R आ गया जी। आंसर आपको समझ में आना चाहिए।
हमने बिना पूरी सीरीज लिखे हुए हमने क्वेश्चन का आंसर निकाला। कैसे निकाला हमने कि भी हमें पता है आधी सीरीज क्या होती है कि इन्होंने हमें ऐसे लिखना है ना, उल्टा लिखना है हमें। तो ए से क्या हो गया अभी पांचवा अक्षर एम तक तो इसने बोल ही दिया, तो 13 अक्षर तो हम यहाँ आ गए। फिर क्या लिख दिया NOPQRST और एम से 5वां लेटर पूछा 1 2 3 4 5 और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द बैकवर्ड ऑर्डर देन विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ द के। बैकवर्ड में लिख दिया कैसे, सेम उसी तरीके से ए से लेकर के भाई एम तक लिखा, ठीक है। और एम 13th अक्षर है, के जो है वो 11वां अक्षर होता है। फिर सबको पता है KLMNOPQRS ऐसे लिखेंगे ना। अब ये बोल रहा है कि के से 7th टू द राइट ऑफ द के राइट में 7th कौन सा होगा जी। वापस उधर चलना पड़ेगा, गलत आ गई हम इसको। BCDEFGHIJK के आ गया जी। तो 7th कौन सा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा है भाई, डी आ गया। क्वेश्चन आप समझिएगा वापस, ये बोल रहा है कि बैकवर्ड ऑर्डर में लिखिए। बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा ABCDEFGHIJK और बोल रहा है कि के राइट में इधर जाएंगे, दाहिनी साइड में जाएंगे तो 7वां अक्षर 2 3 4 5 6 7 कौन आ गया, डी आ गया। कहीं पर भी कोई गलती हो रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चलती हुई क्लासेज हालांकि हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं चीजों का। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम राइट। राइट में 11वें लेटर के लेफ्ट में 7वां लेटर कौन सा है, इसका मतलब क्या होगा जी राइट से 11वें लेटर का, यानी राइट पहली बात तो रिवर्स ऑर्डर में लिखवा दिया। तो 11वां अक्षर देखो कहां पर आ गया, कौन सा आ गया जी, के आ गया पहली बात तो। अब इसके भी लेफ्ट में कौन सा, ये 11वां अक्षर आ गया के, ठीक है। अब इसके बोल रहा है कि इसके भी लेफ्ट में 7वां अक्षर कौन सा होगा जी, LMNOPQRS ऐसे लिखेंगे हम। तो 7वां अक्षर पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 आर आ गया जी। आंसर क्या आ गया, आर आ गया। क्यों बता रहे हैं हम क्वेश्चंस को भी बार बार ऐसे क्वेश्चंस को, ताकि आपको समझ में, एक तो लेफ्ट राइट समझ में आना चाहिए, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि कहाँ से किस तरीके से सीरीज कैसे चल रही है, किधर से लेफ्ट से राइट देखना है, किधर से हमको किस तरीके की चीज़ें याद रखनी है, के का पूरा याद रखना, एम का पूरा याद रखना। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखते जाएंगे ना, आपको जो नंबर आपके जो पोजीशन आपको एक बार फीड होगी ना आपके दिमाग में, वो हमेशा लाइफ टाइम फीड होने वाली है अगर आपने इनकी प्रैक्टिस अगर आपने बराबर से की तो। इफ द सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। सेकंड हाफ कौन सा भी, एन से जेड वाला, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखवाया आपसे। रिवर्स ऑर्डर में लिखवाओगे तो भी क्या करोगे भी, एन से जेड लिखना था, आपको क्या करना है, जबकि आपको उल्टा लिखना है जी। NOPQRSTUVWXYZ यानी जेड से एन लिखना है, एन से जेड की बजाय में लिख दिया आपने। देन फाइंड 15th लेटर फ्रॉम द राइट। राइट से 15th लेटर आपको पता करना है जी कौन सा होगा। राइट से 15th लेटर कौन सा होगा जी। अभी इसके आगे के अल्फाबेट क्या लिखोगे जी, सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो पहला जो ऑर्डर लिखना था वो तो क्या करना था, आपको सही लिखना था ना, ABCD के लेकर के एम तक का लिखना था। अब क्या बोल रहा है जी, फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम द राइट। राइट का मतलब इधर से जी, ये 13वां अक्षर हो गया, ये 14वां अक्षर हो गया, 15वां अक्षर कौन सा होगा जी, यहाँ पर जो एल आएगा वही 15वां अक्षर हो गया। और आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन समझ में आया। इन्होंने बोला कि सेकंड हाफ को केवल रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट हाफ तो आपने सही लिख दिया, ए से जेड एम तक लिख दिया। फिर उसका सेकंड हाफ क्या आपने लिख दिया, जेड से एम तक का लिख दिया। फिर बोल रहा है राइट से, राइट इधर से है जी, राइट इधर से कौन सा, 15वां अक्षर तो गिनने की जरूरत ही नहीं है, 13 अक्षर तो यहाँ तक हो गया, आपको पता है। 14वां अक्षर ही हो गया, 15वां अक्षर ही हो गया, यही तो लिखना था आपको उसके पीछे का, ठीक है। उधर का आपको पता ही था, आंसर करेक्ट है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इन द रिवर्स ऑर्डर। सारे के सारे अंग्रेजी अक्षर जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हमने, यानी जेड से लिख दिए जी। The difference of the positions of two vowels which appear in the beginning and in the end is, यानी कि शुरू वाले वोवल और लास्ट वाले वोवल में डिफरेंस क्या हो जाएगा, कैसे होगा जी। आपने जो सीरीज लिखनी थी, क्या लिखनी थी, जेड, ए से जेड लिखनी थी, अब जेड से ए लिख दिया जी आपने। कैसे लिखोगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX Y और जेड, यही हो गई ना सीरीज।
अब ये पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है कि इनके बीच में देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ द पोजीशंस। डिफरेंस पूछा है पोजीशंस का, क्वेश्चंस पे जाइएगा, आपको कहीं नहीं पूछा कि कितने अक्षर हैं क्या है, डिफरेंस पूछा है पोजीशन का। कैसे करोगे जी, आप देखो, डिफरेंस ऑफ द पोजीशन विच अपीयर इन द बिगिनिंग एंड द एंड। अब पहली बार तो हम इन्होंने हमसे क्या लिख लिया, ऑल द न्यूक्लियस अरेंज अल्फाबेटिकली इन द रिवर्स ऑर्डर, पहले उल्टा लिखवा लिया, उल्टा लिखवा लिया। अब बोल रहा है कि अब शुरू के और लास्ट के वोवेल में डिफरेंस पूछा है। शुरू का वोवेल कौन सा है जी, जेड वोवेल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये आ गया जी। इसमें और किसमें, इसमें डिफरेंस पूछ रहा है आपको। ये कितने अक्षर, कितने पे जी, 1 2 3 4 5 6, इसकी पोजीशन 5, सॉरी 6 है क्या, 1 2 3 4 5 6, इसकी पोजीशन 6 है और इसकी पोजीशन कितनी है भाई, 26 है। डिफरेंस क्या हो गया जी दोनों के बीच में, पता होना चाहिए कितना जी, 20 का डिफरेंस हो गया। चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, अक्सर देखने जाओगे इनके बीच में तो अलग रहेगा आपको। आपसे पूछा है डिफरेंस ऑफ द पोजीशन, इसकी पोजीशन 6 नंबर की थी, इसकी पोजीशन 26 नंबर की है और डिफरेंस क्या हो गया, 20 का हो गया। आंसर क्या होगा, 20 होगा। यही है रीजनिंग की खास बात, यही आने वाले एग्जाम्स की खास बात। और देखिए, हम कहीं से भी आप लोगों का ना समय खराब करना चाहते हैं, ना आपके समय के साथ में खेलना चाहते हैं। हम बार बार बता रहे हैं, अगर आपको नर्सिंग स्मार्ट के साथ में अच्छा लगता है तो ही प्लीज कंटिन्यू करें। हम कभी नहीं बोला, आज तक का इतिहास हमने कभी भी अपने यूट्यूब चैनल पर भी नहीं बोला कि लाइक सब्सक्राइब कमेंट, इस तरीके से हमने कभी नहीं चीजें बोली। हमने बोला कि कोई डाउट्स हैं वो पूछ लीजिए आप, और चीजें जो हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जिन बच्चों को जरूरत नहीं है और जरूरत नहीं होती है, हमेशा टीचर से गाइडेंस की जरूरत होती है, हमेशा टीचर से एक चीज की जरूरत होती है कि जो डाउट्स हैं, जो चीजें प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं समझ में आ रही, तो इस तरीके की क्लासेज की जरूरत हो जाती है। तो उन बच्चों को पता है कि किन बच्चों को हमें जरूरत, किन बच्चों को ऐसी क्लासेज की जरूरत है, वो बच्चे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आने वाले मंडे से हम अगले 16-17 दिन का टाइम बचेगा आई थिंक RML के लिए स्पेशली, और उसके बाद में SGPGI के लिए आपको काफ़ी समय मिल जाना है, लगभग 1.5 महीना और मिल जाना है। हम प्रिपरेशन कराएंगे एक छोटी सी अमाउंट में नर्सिंग स्मार्ट के ऐप पर, और हमारी क्लासेज एकदम रेगुलर चलेंगी, आपके हिसाब से चलेंगी। जैसे अब RML के लिए तो हम ऐसा नहीं है कि टॉपिक वाइज क्लासेज करा सकें। यहाँ पर ये अल्फाबेट्स का टॉपिक बड़ा था, क्योंकि सीरीज यहाँ से जो रीजनिंग के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, अकेला ये क्वेश्चन, ये चैप्टर नहीं है जिससे इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएं। हमने ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई है कि आपको जो रीजनिंग में चीजें, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, वो काफी ज्यादा ईजी हो जाए। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।